हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज 18 अगस्त 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों देखो, नई दिल्ली में है DRDO का हेडक्वार्टर। किसका दोस्तों? तो नई दिल्ली में आपका DRDO का हेडक्वार्टर है, याद रखना दोस्तों। किसका? तो DRDO का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। मेरे प्यारे दोस्तों, DRDO, NHAI, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, PNB पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। दोस्तों नीति आयोग NITI नीति AYOG आयोग, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। दोस्तों RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है RPF का हेडक्वार्टर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों अब देखो, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF की स्थापना कब हुई? 1939 को। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना कब हुई? 1948 को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना कब हुई? 1962 को। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई? 1965 को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब हुई? 1984 को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई? 1969 को। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ISRO ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 को ही इसरो की भी स्थापना हुई थी। ये याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। आप मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 17वीं, कौन सा दोस्तों? तो 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बीजिंग में हुआ है। और बीजिंग दोस्तों चाइना की राजधानी है। बीजिंग दोस्तों, बीजिंग में आपने सुना होगा, मैं कई बार बताया हूँ आपको कि बीजिंग में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है दोस्तों। और चाइना की मुद्रा क्या है? तो रेनबिबी है चाइना की मुद्रा। नई दिल्ली दोस्तों मैंने तुरंत बताया DRDO का हेडक्वार्टर है। टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। देखो, भारतीय छात्रों ने इस अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत पदक जीते और 3 कांस्य पदक जीते। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने किसानों से संवाद हेतु किस मंत्रालय के द्वारा किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो रेडियो कार्यक्रम दोस्तों किसान की बात ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? C इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्रालय ने किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब जो भी महत्वपूर्ण मंत्री हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, आप क्या करते हो, जब भी मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ तो आप तुरंत से वीडियो को स्किप कर देते हो, लेकिन आप हमेशा याद रखना, आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा हर हाल में। ऐसा कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे आप पूरा याद कर लो।
तो आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा, तो आप रिवीजन किया करो। और मैं कमेंट बॉक्स में लास्ट में आपसे 3 प्रश्न भी करूंगा, जिसका जवाब दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। दोस्तों देखो, इस वीडियो का पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और मैंने दोस्तों वीकली करंट अफेयर भी अपलोड किया है, उसको भी आप देख लेना। और उसका पीडीएफ दोस्तों मैं कल शाम में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो जाके दोस्तों वहां से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उसको रीडिंग कर लेना, और मैं प्रिंट भी करवा सकते हो आप। दोस्तों देखो, विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री। मनोहर लाल खट्टर दोस्तों इस मंत्रालय से पहले यह हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? जैसे दोस्तों भारी आया तो एचडी कुमारस्वामी, याद रखना। जैसे ही भारी आया तो एचडी कुमारस्वामी, याद रखना। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? तो प्रधान जी, याद रखना। शिक्षा मंत्री कौन है? प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं। कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन मंत्री और पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग। देखो दोस्तों, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद, समुद्र, याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नायडू, नागरिक नायडू। कौन नायडू? तो किंजरप्पू राम मोहन नायडू जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, देखो दोस्तों, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ऊर्जा मंत्री हैं जोशी, जोश। ऊर्जा दोस्तों आपके अंदर दोस्तों जब ऊर्जा रहेगा तो पूरे जोश से पढ़ोगे आप, तो जोशी। ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह जोशी। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जनजाति तो जुएल ओराव दोस्तों एक जनजाति भी है, तो जुएल ओराव जो है वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री हैं। वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है वस्त्र मंत्री। रेलवे मंत्री कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। कौन है? रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव, याद रखना दोस्तों। दोस्तों देखो, संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो देखो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो सूर्य की ज्योति सबसे पहले कहाँ पड़ती है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में, जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। तो जैसे ही पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री पूछे तो ज्योति, याद रखना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? दोस्तों देखो, सब मन लगा के खेलते हो लेकिन पढ़ते कोई मन लगा के नहीं हो। देखो, तो खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। मन से खेलते हो मनसुख, और जब मन से खेलते हो तो बहुत ही खुशी मिलता है, सुख मिलता है आपको है। तो मनसुख मंडाविया कौन है? वर्तमान में खेल मंत्री है। और रोजगार मंत्री भी वही है। युवा मामलों के मंत्री भी मनसुख मंडाविया ही हैं। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो किशन रेड्डी हैं, कोयला मंत्री और खान मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान है। और जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल हैं, जल शक्ति मंत्री। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विजय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत का कार्यभार संभाला है? तो विजय मोहन क्वात्रा दोस्तों अमेरिका में भारत के राजदूत का कार्यभार संभाला है। कौन? विजय मोहन क्वात्रा। और अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वॉशिंगटन है अमेरिका की राजधानी। रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस है। और पेरिस सी नदी के किनारे। दोस्तों आप बताओ कि पेरिस में जो अभी ओलंपिक हुआ 2024 वाला, इस पेरिस ओलंपिक के भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन में WHO
वॉशिंगटन में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है? WHO का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? देखो WHO का दोस्तों हेडक्वार्टर जो आपका जनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। और वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। सॉरी दोस्तों, देखो सही से फिर से सुन लेना एक बार कि अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन में IMF का हेडक्वार्टर है। और वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। WHO का हेडक्वार्टर जनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिसन। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील एंगस्ट्रॉम थी। दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और 49वीं समांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। दोस्तों थोड़ा सा नाटो के बारे में जान लेते हैं हम। नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूट है। और नाटो में दोस्तों वर्तमान में 32 देश ज्वाइन है नाटो में। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों पैटोगटान सिनावात्रा, पैटोगटान सिनागात्रा किस देश की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है थाईलैंड की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री। कौन बनी है दोस्तों थाईलैंड की महिला प्रधानमंत्री? तो पैथोगाटन सिनावात्रा ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है और ये महिला है। आपको इमेज में दोस्तों दिख रहा होगा, ये खूबसूरत तस्वीर आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है पैथोगटाना सिनावात्रा जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। और ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत है थाईलैंड की करेंसी। दोस्तों देखो देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो प्रमुख देश है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। यूके के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों तो कीर स्टारमर बनी है। कल भी मैंने ये बताया था दोस्तों, लेकिन मैं कल गलती से ऋषि सुनक बोल दिया था। तो यूके में चुनाव हुआ और यूके में ऋषि सुनक की पराजय हुई और यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो कीर स्टारमर बन गए। सही कर लेना यहाँ पर। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कीर स्टारमर बनी है। इटली के प्रधानमंत्री कौन बने? तो जॉर्जिया मेलोनी। भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने? शेरिंग टोगबी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? पुष्प कमल दहल प्रचंड। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने? अनवर इब्राहिम। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? पेटरी ओपरी। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बने? पेड्रो सांचेज। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन मानोगोवा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। मेरे दोस्तों कभी कभी मैं गलत बोल देता हूँ मिस्टेक से, तो मेरे प्यारे दोस्तों कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछा करो। मैं आपको जरूर 100% दोस्तों मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो इसके लिए आप पैनिक मत हो कि कहीं कहीं गलती हो जा रहा है या फिर आपको लग रहा है कि गलत हो गया है। तो आप जरूर दोस्तों मेरे से पूछना, मैं जरूर कमेंट बॉक्स में आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो यूके के प्रधानमंत्री कौन बने? कीर स्टारमर बने। इससे पहले कौन थे? ऋषि सुनक थे। और दोस्तों अगले महीने में ऐसी संभावना है कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी इस्तीफा दे देंगे। तो अभी तक प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा दोस्तों? तो भारत करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में RN अग्रवाल का निधन हुआ है, यह किस मिसाइल के जनक थी? तो अग्नि मिसाइल के जनक कौन थे? RN अग्रवाल। और RN अग्रवाल को पद्मश्री 1990 में मिला, पद्म भूषण मिला 2000 में, और डॉक्टर वीरेंद्र राय अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार 1990 में मिला, याद रखना। मेरे प्यारे दोस्तों तो अग्नि मिसाइल के जनक कौन थे? RN अग्रवाल, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं संदीप पुंडरिक। कौन बने हैं? संदीप पुंडरिक बने हैं इस्पात मंत्रालय के नए सचिव। और दोस्तों केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? मैंने तुरंत आपको बताया है, इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए सीएमडी कौन बने? मनोज मित्तल बने। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने? पी हरीश बने हैं। जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव हैं। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी निदेशक कौन बने? दलजीत सिंह चौधरी बने हैं सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? नवीन चंद्र झा हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। प्रेस सूचना और ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जिराड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन बने हैं? तो समीर बंसल बने हैं। दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? कमल किशोर सोन। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा बने हैं असम राइफल के नए महानिर्देशक। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी बने हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? शेफाली शरण। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? सदानंद बसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद बने हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन? नवाब सलाम है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख कौन बना किसे बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है संसद सुरक्षा का प्रमुख। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, आप अच्छे से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको डाउट लगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछो। मैं हर हाल में आपको आपके डाउट को क्लियर करूंगा। दोस्तों, मन लगा के जितना पढ़ना है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। दोस्तों, अब मन लगा के पढ़ो और कहीं भी डाउट होता मेरे से पूछा करो। अब हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। किसे जुलाई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? तो चमारी अत्था पुत्तू को, जो महिला है, और गस एटी किशन को दिया गया है, जो पुरुष वर्ग में दिया गया है। सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे सर्वोच्च वीरता पदक दिया गया है? तो सीआरपीएफ को दिया गया है। और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। तो आप बताओ सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो गुलमोहर ने जीता है। करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित? राजस्थान में है। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कामिल मदौरी बने हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पी हरीश को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। दोस्तों देखो, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, तो कौन सा प्रश्न मैंने किया था जिसका जवाब क्या है वो देख लेते हैं एक बार। किस राज्य सरकार ने मंदिर, मठ और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया? तो बिहार ने। जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? पीआर श्रीजेश को। किस देश के वैज्ञानिक ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो जर्मनी के वैज्ञानिक है दोस्तों। और आज का आपका 3 प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? और सेंट मार्टिन की द्वीप किस देश में स्थित है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के आप जीके जीएस विथ मनीष सर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।